हेलो एवरीवन। आज है 23 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी पृथ्वी के लघु चंद्रमा और अर्ध चंद्रमा के बारे में कि जो लघु चंद्रमा है वो क्या होता है, अर्ध चंद्रमा क्या होता है और यह जो है किसकी परिक्रमा करते हैं। दूसरा, जो भारतीय तेल है वह कंपनियों का जो लाभांश का संकट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी अंतरिक्ष में पृथ्वी के अनुयायी लघु चंद्रमा और जो अर्ध चंद्रमा है उसको लेकर। तो जो ये न्यूज़ है कि अंतरिक्ष में जो पृथ्वी है उसके अनुयायी जैसे कि जो लघु चंद्रमा है और जो अर्ध चंद्रमा है ऐसी खगोलीय वस्तुएं हैं जो कि पृथ्वी के साथ जटिलीय जो कक्षाएं हैं उनसे संबंध को रखती हैं। और यह जो है हमारी जो प्राकृतिक चंद्रमा की तरह ही जो सतही उपग्रह जो है वो नहीं होते, बल्कि यह जो है व्यवहार से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे प्रभावित होते हैं। और जो लघु चंद्रमा है वो दरअसल होता क्या है, लघु चंद्रमा जो है एक ऐसा छोटा खगोलीय जो वस्तु या फिर क्षुद्र ग्रह मान सकते हैं कि ऐसा छोटा क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन जो उसकी कक्षा होती है यानी कि जहाँ पर वह घूर्णन और जो परिक्रमण करता है वह पृथ्वी के साथ में 1:1 का जो सनाद है उसके अंदर होता है। इसका मीन्स यह हुआ कि वो जो है पृथ्वी के साथ एक स्थिर जो कक्षीय है उसमें नृत्य करती है, घूमती रहती है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, वह सूर्य की परिक्रमा जो है वो कर रही होती है। उदाहरण के लिए जो 46921 जो कामो है यानी कि जो ओल्वा है यह पृथ्वी का सबसे प्रसिद्ध लघु चंद्रमा है। यह एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के साथ एक स्थिर कक्षा में रहता है और समय समय पर पृथ्वी के निकट जो है वो आता रहता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे बंधा हुआ जो है वो नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के चारों ओर जो उसकी स्वतंत्र कक्षा होती है उसके अंदर ही रहता है। और इसकी जो कक्षा है वह स्थिर या अस्थिर दोनों तरह की हो सकती है और ये लाखों वर्षों तक पृथ्वी के साथ भी जो है वो रह सकता है। आमतौर पर जो छोटे या फिर कुछ किलोमीटर तक लेकर या फिर जो किलोमीटर है वहाँ तक लेकर क्षुद्र ग्रह जो है वो मौजूद होते हैं। और जो अर्ध चंद्रमा है वह क्या होता है, तो अगर अर्ध चंद्रमा की परिभाषा के रूप में देखें तो अर्ध चंद्रमा एक ऐसी वस्तु होती है जो कि अस्थायी रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसकर उसकी परिक्रमा करती रहती है। इन्हें जो है जो मिनी म्यून्स यानी कि छोटा चांद भी जो है वो कहा जाता है। और यह आमतौर पर छोटे जो क्षुद्र ग्रह या फिर जो अंतरिक्ष के अंदर मलबा होता है वैसे होते हैं जो पृथ्वी के निकट आने पर कुछ समय के लिए जो इसकी कक्षा है उसके चक्कर लगाते रहते हैं और फिर से अपनी जो वास्तविक मूल कक्षा होती है उसी के अंदर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 2006 में जो RH-120 है यह एक छोटा क्षुद्र ग्रह था जो कि 2006 से 2007 के दौरान लगभग 1 साल तक जो है यह पृथ्वी का अस्थायी रूप से उपग्रह रहा। और 2020 के अंदर जो CD3 है हाल ही की जो खोज है उसमें किया गया है कि यह एक अस्थायी उपग्रह है जो कि 2018 से 2020 तक पृथ्वी की कक्षा में जो है मौजूद रहा था। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो यह बहुत ही छोटी यानी कि कुछ मीटर व्यास तक के जो हैं कम द्रव्यमान वाले होते हैं, जो कि इनकी जो कक्षा होती है वह अस्थायी होती है जो कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक भी रह सकती है। और यह जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उससे प्रभावित होकर अस्थायी रूप से उपग्रह ही बन जाते हैं, लेकिन जो सूर्य है उसकी कक्षा में वापस जो है वो चली जाती है।
तो जो वैज्ञानिक हैं, अगर उनकी रुचि की बात करें कि जो लघु चंद्रमा या फिर जो अर्ध चंद्रमा है, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया है। तो जो लघु चंद्रमा और अर्ध चंद्रमा है, यह सौरमंडल का जो गठन है और जो क्षुद्र ग्रह हैं उनकी गतिशीलता को समझने में हेल्प करते हैं। और जो पृथ्वी है उसके निकट का जो वातावरण है, यानी कि पृथ्वी के जो चारों तरफ का वातावरण है और जो अंतरिक्ष है, उनमें जितने भी खतरे होते हैं उनके लिए जो है जो अध्ययन किया जाता है, उनमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा जो अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि यह अंतरिक्ष मिशन में किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। तो ये जो है छोटी वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए लक्ष्य जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि जो कामो है या फिर ओलेवा है, जिसे कि चीन का एक मिशन जो है उसके रूप में जानने की जो योजना है वो बना रहा है, यानी कि 2025 में इसे जांचने की योजना चीन बना रहा है। तो जो पूरी न्यूज़ है इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो लघु चंद्रमा या फिर जो अर्ध चंद्रमा है, यह पृथ्वी का जो अंतरिक्षीय पड़ोसी हैं, जो कि हमारे जो ग्रह हैं उनके साथ में जटिल कक्षीय नृत्य करते रहते हैं। लघु चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के साथ में शिथिल संबंध रखते हैं, जबकि जो अर्ध चंद्रमा है वह अस्थायी रूप से पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो बन जाते हैं। ये दोनों ही खगोलीय अध्ययन और जो अंतरिक्ष का अन्वेषण होता है उसके लिए एक रोमांचक अवसर को भी प्रदान करते हैं। आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहेगी, भारतीय तेल कंपनियों का 1.4 अरब डॉलर का लाभांश रूस के अंदर क्यों फंस गया है। तो जो भारतीय सरकारी तेल जो कंपनियां हैं, जैसे कि ONGC, विदेश ऑयल, इंडियन ऑयल या कॉरपोरेशन और जो भारत जो पेट्रोलियम के सोर्सेज हैं उनके द्वारा रूस का जो तेल है, जो गैस है, उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अरबों डॉलर जो है उन पर निवेश किए गए हैं, जो कि भारत की जो ऊर्जा की सुरक्षा होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो इनके अंदर यानी कि जो ये निवेश हैं, इनसे मिलने वाला जितना भी लाभ है अब लगभग 1.4 अरब डॉलर के करीब, यानी कि 11,700 करोड़ रुपए तक हो चुका है। और इनके यह जो है वो फंस चुके हैं। यह समस्या 2022 में जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसके बाद से ही स्टार्ट हुई और अब तक जो है यह चलती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। इसके मुख्य कारण क्या हैं कि जो ये फंस रहे हैं वो क्यों फंस रहे हैं। तो रूस पर लगे जो पश्चिमी प्रतिबंध हैं, फरवरी 2022 में रूस का यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका या फिर जो यूरोपीय संघ हैं और जो अन्य देश हैं उन्होंने क्या किया कि रूस पर उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो कि जो वहाँ की वित्तीय संदेश की प्रणाली है उससे बाहर करना इसके अंदर शामिल है। और जो स्विफ्ट है उनके बिना रूस से जो डॉलर हैं या फिर जो अन्य विदेशी मुद्रा हैं पैसे ट्रांसफ़र करना लगभग असंभव हो गया है। और जो भारतीय कंपनियां हैं जो कि रूस से जो लाभांश है रूबल में प्राप्त कर रही हैं, लेकिन इन्हें क्या है कि भारत लाने या फिर जो उपयोग करने के लिए डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि प्रतिबंधों के कारण जो है वो अवरुद्ध हो चुका है। तो जो रूस है उसकी अपनी पाबंदियां जो हैं वो क्या क्या हैं। युद्ध के बाद जो रूसी रूबल है उसकी अस्थिरता को रोकने के लिए मॉस्को ने जो डॉलर है उसकी जो रिप्रेसेंटेशन है यानी कि जो वापसी है उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनके पैसे मॉस्को स्थित जो भारतीय बैंक है, जैसे कि जो कॉमर्शियल इंडो बैंक है जो कि SBI का ही सहयोगी है, उसके अंदर जमा हो रहे हैं, लेकिन बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे ही जो जमा राशि है उसका बढ़ना 2022 में जो यह राशि है 1.25 अरब रुपए करीब करीब जो है 125 मिलियन डॉलर से स्टार्ट हुई, जो कि 2023 में 300 से 400 मिलियन जो डॉलर है वहां तक पहुंच गई और 2024 में 900 मिलियन डॉलर के करीब पहुंची और सितंबर 2025 तक यह जो है
1.4 अरब डॉलर हो चुकी है। जो कंपनियां हैं वो ब्याज तो कमा रही हैं, लेकिन जो मुख्य राशि है उनकी वो फंसी हुई है। तो कौन सी जो कंपनियां हैं जो कि प्रोजेक्ट को जो है प्रभावित कर रही हैं? तो जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने रूस के अंदर कुल 6 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया है, जो कि ONGC है, यानी कि जो विदेश OVL है, जो सखलीन जो वन प्रोजेक्ट है उसके अंदर 20% की हिस्सेदारी यानी कि जो निवेश है वो अरबों डॉलरों में है। और जो वाकोन का प्रोजेक्ट है उसके अंदर 26% की राशि जो है वो अभी भी फंसी हुई है। तो जो फंसी हुई राशि है वह करीब करीब 350 से 400 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो फंसी हुई है। जो कंसोर्टियम यानी कि जो IOC प्लस OL इंडिया प्लस BPRL जो वांकोर है उसके अंदर 23.9% और जो तास युखार है उसके अंदर 29.9% की जो हिस्सेदारी है। और अगर कुल निवेश की बात करें तो 3.2 अरब डॉलर से अधिक जो निवेश है वो हो चुका है। और जो फंसी हुई राशि है वह करीब करीब 1 अरब डॉलर, जिसमें कि जो OL इंडिया का हिस्सा है वो 330 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो पहुंच गया है। और जो ये निवेश है यह 10 से 15 साल पहले जो भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए किए गए थे। और अब रूस जो है वो भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। भारत रूस से तेल का जो आयात है उसमें नंबर 1 पर आता है, लेकिन जो पुराने निवेश हैं उनका लाभांश अभी भी फंसा हुआ है। तो जो संभावित समाधान या फिर इनको लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे कि रूस में इसका जो उपयोग है कि जो फंसी हुई राशि है उसको रूस में तेल खरीदने या फिर नए निवेश के लिए इस्तेमाल करने का जो विचार है वो किया जा रहा है। लेकिन जो टैक्स है या फिर जो अकाउंटिंग है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की जटिलताएं हैं, जैसे कि जो सिंगापुर आधारित जो निवेश वाहन हैं उनके कारण मुश्किलें जो हैं वो और भी बढ़ गई हैं। तो जो क्रॉस पेमेंट है, रूसी तेल का जो भुगतान है उसमें इस राशि को एडजस्ट करना, लेकिन वह भी जो है बहुत ही जटिल प्रोसेस है। और इसको लेकर जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में जानें तो कंपनियां जो हैं विशेषज्ञों से सलाह ले रही हैं, लेकिन जो प्रतिबंध हैं उनके कारण कोई ठोस प्रगति जो है वो नहीं हुई है। जो OVL सखलीन वन है उसमें जितने भी शेयर धारक हैं उनके लिए 500 से 600 मिलियन डॉलर का जो भुगतान है वो इस राशि से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉलर का ट्रांसफ़र की जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।